जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2022 आपकी 30 अप्रैल को प्रस्तावित है। और ये जो परीक्षा है इसके लिए अभ्यर्थी, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि अब ज़्यादा समय आपका नहीं बचा हुआ है, तो किस स्थिति के साथ आपको जो है यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए, कितने अंकों पर आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, कितने अंकों पर आपको एक सीट मिल सकती है, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाती है, कितने अंक आपको लाने ज़रूरी होते हैं ताकि आपको जो है आपकी सीट मिल जाए। और महिला या पुरुष, सॉरी इसमें आप बोल सकते हैं लड़का है या लड़की है, तो उसके लिए कितनी जो है यहाँ पर छूट दी जाती है और किस तरीके से उनकी मेरिट बनती है। तो पूरी की पूरी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट की जाएंगी। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लाइव अब हमारे चैनल पर आपके लिए कराए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके और परीक्षा से संबंधित क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व करना है बड़ी आसानी से कम समय में, वो आपको बिल्कुल सही रूप से सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी मित्रों को फ़ायदा मिल सके। बात करें कि अंतिम दिनों में हमें क्या इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कि केवल ये ही तथ्य आपको मजबूत करने चाहिए, क्योंकि पहले आप काफ़ी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अंतिम दिनों में जो ज़रूरत होती है वो 4 चीज़ों की होती है, जिसमें जो मुख्य रूप से है, एक तो होता है आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है। तो प्रैक्टिस टेस्ट आप जो है यहाँ पर ला सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कीजिएगा। एक डेली आप जो है इसको शुरू कर दीजिएगा, एक डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट करना है। तो पहला आपको जो है काम ये करना है। प्रैक्टिस टेस्ट के बाद आपको जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका जो है किस टॉपिक्स में मार्क्स कम आ रहा है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं एक आपका भाषा वाला पार्ट होगा, जिस भी लैंग्वेज से आप संबंध रखते हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अलग अलग भाषाएँ हैं, तो सभी लोग अपनी लैंग्वेज में पारंगत होते हैं, तो उसी को यहाँ पर चुनना चाहिए। तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप भाषा में कमज़ोर हैं, रीजनिंग में कमज़ोर हैं, या आपका जो है गणित मुख्य रूप से कमज़ोर है। तो जौन सी भी चीज़ आपको पता चल जाएगा अपना सब्जेक्ट का, आपको जो सब्जेक्ट की जो वीकनेस है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट में कौन से में आप जो है कमज़ोर हैं उसको आप जो है यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, उसी पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। एक प्रैक्टिस टेस्ट करने के बाद आपको जो है दूसरी चीज़ यहाँ से फोकस करनी है। तीसरी बात करते हैं कि आपकी जो है स्पीड की काउंटिंग हो जाएगी। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि उनको जो है जब वो पेपर देने जाते हैं, इस तरीके है कि प्रैक्टिस टेस्ट या पिछले पेपर्स को उन्होंने हल नहीं किया हुआ होता है, तो वहाँ पर जो है समय के अभाव के कारण जो है आपके क्वेश्चन पेपर छूट जाते हैं। तो यहाँ से आपको आपकी स्पीड का ज्ञान हो जाता है, आपको जो है आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी है। चौथी चीज़ है, यहाँ पर आपको जो पता चल जाएगा कि आपका जो है कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का कमज़ोर है। मान लीजिएगा गणित के आपके जो है 20 क्वेश्चंस हैं, उन 20 क्वेश्चंस को आप जो है तरीके से हल करते हो, तो उसमें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो टॉपिकों का ज्ञान आपको हो जाएगा और किस में आपकी जो है कमजोरी है उसको आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी का जो है गणित में जो है लाभ हानि वाला पार्ट कमजोर है, आप सभी जब ये प्रीवियस पेपर देखोगे और प्रैक्टिस टेस्ट देखोगे तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि 3 से 4 क्वेश्चन लाभ और हानि से ही आते हैं, और इसमें आपकी प्रतिशत का भी समावेश रहता है। तो आपको जो है इस टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और यदि आपका कोई टाइप्स वाला क्वेश्चन कमज़ोर है तो उस पर जो है लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये चीज़ें होती हैं फोकस करने के लिए अंतिम दिनों में। बाकी मैं आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट भी अपने यहाँ से फ्री में PDF दे दूंगा, और आपको जो है लाइव भी इसके लिए कराऊंगा और सिखाऊंगा भी कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात आ जाती है आपकी मेरिट और कट ऑफ पर, और कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए किस कैटेगरी में। तो सबसे पहले मैं आपको मेरिट का समावेश समझा देता हूँ कि मेरिट आपकी कैसे बनती है। तो मेरिट के लिए यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो फॉर्म में मांगी जाती है। एक होता है रूरल
अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए होती है। और इसमें होती है आपकी 75% कोटा, यानी कि 75% सीटें जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होती है। बाकी जो है अर्बन, जिनको आप बोल सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है यहाँ पर 25% सीटें रखी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, मोस्टली जो विद्यालय होते हैं नवोदय में, उनमें क्या है कि 80 सीट रहती है। 80 सीट में से आपकी जो है 60 सीट जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती हैं और 20 सीट जो है आपकी ये शहरी क्षेत्र के लिए होती है। इस तरीके से सीटों का डिवाइडेशन होता है। और सीटों का डिवाइडेशन होने के बाद आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ भी फिर उसी से प्रभावित होती है। जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी सीटें कम हैं तो कॉमन सी बात है कि कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है। तो यहाँ से सीधे तौर पर हम समझेंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी रहती है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा कि कहाँ पर कितनी कट ऑफ किस स्टेज में जाती है, ताकि आप जो है अपने स्टेज के अनुसार तैयारी कर सकें और आप जो हैं सभी कैंडिडेट्स, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो या उनके अभिभावक हों, जो इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल जानकारी आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश से संबंधित दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं सीधे तौर पर आपको जो है जानकारी दे दूँ कि इसमें जो है आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो 80 क्वेश्चंस हैं ये आपके जो पूछे जाते हैं ये आपके जो है 100 अंकों के आपके होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक पर्सन के लिए आपको दिया जाता है 1.25 अंक, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको जो है दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि कितने अंकों पर आपका जो है सुरक्षित स्कोर हो सकता है। कि कैटेगरी वाइज आपको जो है, यदि आप जो है यूआर कैटेगरी में है, जिसको अनारक्षित कैटेगरी कहा जाता है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, या आप जो है एससी में हैं, या फिर आप जो है एसटी में हैं, और इसमें ही आपका जो है विकलांग अभ्यर्थी काउंट किए जाते हैं। उनकी अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है वो लगभग एससी के बराबर रहती है, इसलिए हमने इसे एससी के साथ ही आपका जोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें लिख रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है आपको कम से कम कितने सही करने चाहिए 80 में से, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आपने क्वेश्चन बताए हैं या मार्क्स बताए हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर करते हुआ चलता हूँ। बाकी बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो देखिएगा 75 से 78 के बीच क्वेश्चंस करने होते हैं। कम से कम क्वेश्चन 75 आपको करने ही होंगे 80 में से, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। और यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 95 से प्लस मार्क्स आप लोगों के लिए चाहिए होंगे, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात की जाए तो 74 से 77 क्वेश्चन तक आपका जो है सिलेक्शन होने की संभावना है। मार्किंग की बात की जाए तो 93 से प्लस में आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में देखिएगा 73 से 76 तक आपका काम हो जाएगा, और इसमें आपको जो मार्किंग है वो 92 प्लस आपकी होनी चाहिए। एससी या पीएच कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो है 70 से 74 क्वेश्चनों के बीच यदि आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। कट ऑफ के लिए यदि बात की जाए तो 86 से प्लस स्कोर आपके लिए बेहतर रहेगा। एसटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है 68 से 75 के बीच में आपकी क्वेश्चन की मार्किंग है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 82 प्लस अंकों पर आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आप जो है चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित। तो जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।